हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको पावर एंड एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। इसमें आपको कुछ फार्मूले दिए गए हैं। इन फार्मूलों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इस फार्मूले का यूज आपको नीचे बताने जा रहे हैं हम आपको। इसको देखिएगा। अब हम आपको क्वेश्चन बेस बताने जा रहे हैं। जैसे इसमें है पावर एंड एक्सपोनेंट का सवाल है, तो कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं तो बहुत ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा है, आप देख रहे हैं इसमें है क्वेश्चन में लिखा है कि nth पावर ऑफ ए इसको पढ़ते हैं। ये लिखा गया है तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्या पढ़ा जाए। इसको आप पढ़ेंगे nth पावर ऑफ ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? nth पावर ऑफ ए। या आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं n रेज टू द पावर ए, जहाँ पर ए क्या है? बेस है और n क्या है? पावर है। जैसे अब आपको इस पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, 4th पावर ऑफ 3 या 4 रेज टू द पावर 3, जो भी आप पढ़ सकते हैं। 4th पावर ऑफ ए पढ़ सकते हैं या 4 रेज टू द पावर 3 पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 3 आपका क्या है? 3 आपका बेस है। 3 बेस हो गया, 3 आपका बेस हो गया और 4 क्या हो गया? पावर हो गया। अब तो आप कंफर्म हो गए होंगे कि बेस और पावर क्या क्या है। इसके बाद है, देखो लिखा गया है mth पावर ऑफ ए। तो इस m टाइम्स इसको लिख सकते हैं। ए पर m पावर लगी है तो इसका मतलब है ए को कितना टाइम्स लिख सकते हैं? m टाइम्स लिख सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है 4th पावर ऑफ 3, तो 3 को कितना टाइम्स हम लिखेंगे? इसको ध्यान देंगे। 3 को हम कितना टाइम्स लिखेंगे? 4 टाइम्स। 1 2 3 4 4 टाइम्स लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 81 आ गया। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसके आगे लिखा है -nth पावर ऑफ ए। अब ए पर माइनस पावर लगी है तो सबसे पहले हमको इसे ध्यान से समझना है कि इस माइनस से हमको क्या करें कि पॉजिटिव हो जाए। तो हम इसको लिख लेंगे 1/mth पावर ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? 1/mth पावर ऑफ ए, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं mth पावर ऑफ 1/a, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए -4th पावर ऑफ 3। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पावर को पॉजिटिव किया गया, पावर को पॉजिटिव कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/3 इंटू 3 इंटू 3। जब तक पावर को पॉजिटिव नहीं करेंगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब जैसे देखो ये तो करेक्ट मेथड है, ये तो आपका करेक्ट मेथड हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप रॉन्ग मेथड क्या है। आपने क्या किया, 3 पावर ये -4 है तो आपने ये -3 ये लिख लिया आपने। तो ये -3 ये रॉन्ग मेथड है। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से तो ये रॉन्ग मेथड है। पहले पावर को पॉजिटिव किया जाए तब उसके बाद उसको ओपन किया जाए, तभी आपका करेक्ट होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है 1/-m पावर लिखा है इस पर। तो इसको सबसे पहले पावर को ऊपर ले जाइए और पॉजिटिव कीजिए। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पर 1/ इस पर 3 पर पावर -4 है, इस पावर को हम ऊपर ले चले गए यानी पॉजिटिव बना दिए। ऊपर से मतलब है कि पॉजिटिव बना दिए।
तो ये पावर पॉजिटिव हो गई, और जब पॉजिटिव हो गई तब हम इसको 3 × 3 × 3 × 3 राइट कर सकते हैं। ये करेक्ट मेथड है, ये करेक्ट मेथड है। लेकिन अगर हम इसको 1/-4 पावर ऑफ 3 को हमने क्या किया, अगर हम इसी बेस पर करते गए -3 -3 -3 -3, तो ये रॉन्ग मेथड है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, और इसे बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में कई चीज़ें हैं। देखो अगर बेस एक जैसा है, बेस एक जैसा है, देखो ये भी बेस है, ये भी बेस एक जैसा है, ए बेस है और यहाँ पर ए बेस है, पावर जो है सेम अलग अलग है, सॉरी, इस पर पावर m है और इस पर पावर n है। तो क्या किया, मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर लिया। लेकिन कंडीशन क्या दिखा रहा है इसमें, m भी पॉजिटिव है और n भी पॉजिटिव है, m + n। तो यहाँ पर ये आपका हो गया, देखिए 2³ × 5th पावर ऑफ 2। इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए ये चीज़ें, तो यहाँ दोनों पावर पॉजिटिव है, बेस को 1 टाइम्स ही लिखेंगे और 3 + 5, तो 8th पावर ऑफ 2 आ गया। अब हम इसको डिफरेंस दिखाते हैं फार्मूले में, कहाँ पर माइनस होगा। देखिए माइनस कहाँ पर होगा, देखो यहाँ m पावर पॉजिटिव है, n निगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में m - n हो जाएगा और आपका ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। अब इसमें भी दो कंडीशन है, देखो m की जगह 5 और n की जगह -3 है, तो 5 - 3 आंसर पॉजिटिव आया। और अगर यहीं पर 3 - 5, यानी दोनों में से देखना है निगेटिव वाला नंबर कितना ज़्यादा है, तो इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट रूल से ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर -3 पावर आ गया। फिर एक नेक्स्ट देखिए, इसी में आप इसको देखिए, यहाँ पर -m है, यानी m निगेटिव है, n पॉजिटिव है, तो भी हम फार्मूले को -m + n और इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट रूल से सॉल्व कर लेते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट रूल से सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए -4 + 6 है, तो 6 में से आप 4 माइनस कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। 3² आ गया, ये कितना आ गया 3²। अब यहीं पे देखो दोनों पावर निगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आ गया, -m + n। देखो -4 -2, तो ये आपका हो गया, फिर माइनस को आपने बाहर ले लिया, दोनों पावर ऐड हो गए और -6 पावर आ गई। ऐसे डिफरेंस को आपको देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसके बाद है नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर है आपका डिवाइड रूल। डिवाइड कैसे करेंगे इसको समझें आप, डिवाइड कैसे करेंगे। बेस इक्वल है, जैसे मल्टीप्लाई में बेस इक्वल होता है तो पॉजिटिव होता है या पावर पर डिपेंड होता है, इसी तरह इसमें निगेटिव, यहाँ पर डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। 5 2, तो यहाँ पर 5 - 2, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें भी कंडीशन आता है कि कौन सा पावर ज़्यादा है या कम है। यहाँ पर देखो ये राइट वाला पावर 5 ज़्यादा है और 2 कम है, तो 2 - 5 यहाँ पर -3 आ गया। तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट रूल से सॉल्व हो जाता है। 2 और -5 को ऐड सब्ट्रैक्ट रूल से सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से है 1/5 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1/5 होल स्क्वायर। तो ये भी चाहे रेशनल नंबर ही क्यों ना हो, रूल यही लगेंगे। 1/5 3 - 2, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका ये आंसर आ जाएगा। आप
इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बार बार तो आपको ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।